मुजफ्फरनगर जिले भर से मतदाताओं द्वारा एसआईआर को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा और उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। सपा नेताओं ने बताया कि अधिकतर बीएलओ घर घर जाकर गणना फार्म नहीं दे रहे हैं और कुछ मामलों में लोगों को किसी व्यक्ति के घर बुलाकर फार्म दिया जा रहा है। इसके अलावा गणना फार्म में गलत जानकारी, 2 फार्म की जगह केवल 1 फार्म और फार्म के साथ दस्तावेज की अनावश्यक मांग करने जैसी शिकायतें सामने आई है, जिससे मतदाताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने प्रशासन से अनुरोध किया कि निर्वाचन से संबंधित बैठक की जानकारी एक दिन पूर्व साझा की जाए और मतदाताओं को सही जानकारी देने के लिए जागरूक तथा प्रसार कैंप आयोजित किए जाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इन अभियान पर सतर्क नजर रखकर मतदाताओं का सहयोग करें। जिलाधिकारी ने उक्त शिकायतों पर सभी एसडीएम को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल में सपा नेता सोमपाल सिंह कोरी, साजिद हसन, धर्मेंद्र सिंह नीटू, पवन बंसल, नदीम मलिक, अविनाश कपिल, बालेंद्र मौर्य, तरुण सौदे, एडवोकेट डॉक्टर इसरार अलवी, इरफान मलिक, हुसैन राणा और तरुण शर्मा मौजूद रहे। जी, आज डीएम से मुलाकात हुई है, किस संदर्भ में क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसके संबंध में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उसको लेकर आज हमने जिलाधिकारी महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है और कुछ बिंदुओं पर उनके समक्ष रखे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार बीएलओ जो है वो घर घर जाकर फॉर्म बांटेगा। अभी तक 10 या 12 दिन हो गए, कोई बीएलओ किसी के घर नहीं गया और एक ही सेंटर पे बांटकर अपनी मर्जी से वो फार्म वितरित किए जा रहे हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के परिप्रेक्ष्य में मैं बात रखना चाहता हूं कि अभी तक 50% भी फार्म बीएलओ द्वारा मतदाताओं को मुहैया नहीं करा पा गए और अब 20 दिन रह गए हैं। 4 तारीख तक ये फार्म दिए भी जाने और भर के वापस भी आने हैं और आज हमने जिलाधिकारी जी से ये मांग रखी है कि आप इसमें गति प्रदान करें इस कार्यक्रम को, अन्यथा एसआईआर जनपद में पीछे चल रहा है, जो आंकड़ा हमें प्राप्त हो रहा है। और जो बीएलए हैं वो कहीं इस तरीके की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जबकि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि 2 फार्म देंगे। अधिकांश बीएलए एक ही फार्म दे रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। उसकी शिकायत आज हमने जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। और अभी जनपद में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां एसआईआर कार्यक्रम को लेकर जागरूकता नहीं है। मैंने डीएम साहब के सामने ये बात रखी है कि अवेयरनेस के लिए वो ओबी वैन जो होती हैं वो क्षेत्रों में घुमाई जाए, जिससे मतदाता को पता चले कि निर्वाचन आयोग ये कार्यक्रम चला रहा है और हमें अपना मतदाता जो हमें फॉर्म मिल रहा है वो भर के देना है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसकी भी 2025 में वोट है उसको वो फार्म मिलेगा। फार्म भर के देना जरूरी है। जो फार्म भर के नहीं देगा उसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आएगा। दूसरी तरफ कुछ बीएलओ दबाव बना रहे हैं अभी से कि आप दस्तावेज दीजिए, उसकी शिकायत भी हमने जिलाधिकारी महोदय से की है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन स्पष्ट है कि अभी तक ड्राफ्ट रोल से पहले फार्म के साथ कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ फार्म भरा जाएगा और फार्म जमा किया जाएगा। आपके जो इसमें समाजवादी के जो बीएलओ नियुक्त किए गए, वो अब तक कितने लोग किए गए हैं जो लोगों की हेल्प कर सकें? हमारे प्रत्येक बूथ पर, पूरे जनपद के सभी विधानसभाओं में प्रत्येक बूथ पर, जितने भी बूथ हैं 1900 के लगभग बूथ हैं, उन पर प्रत्येक बूथ पर हमारा बीएलए पार्टी की तरफ से नियुक्त किया गया है और हमने मतदान केंद्र पर भी एक गाड़ी बनाने की प्रक्रिया अपनाई है। 2 विधाओं में वो बन चुके हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो लोग वहां भी संपर्क कर रहे हैं और हमारी पार्टी से हम ये निर्देशित कर रहे हैं कि आप मैदान में जाइए। समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर ने भी हमारे ब्लॉक स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए हैं, जो दौरा कर रहे हैं। जहां पर कोई समस्या आएगी वो समस्याओं को हम तक पहुंचाएंगे। हम उस समस्याओं को एईआरओ के सामने और जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी के सामने रखेंगे।